कराची इस शहर की अगर बात की जाए तो उसकी तारीख बहुत पुरानी है। समंदर के किनारे होने की बिना पर तिजारती लिहाज से इस शहर का अपना एक मकाम है। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची, जो कि इस नई ममलिकत का दारुल खिलाफा था, एक बड़े तिजारती मरकज के तौर पर उभरा। कुशादा सड़कें, पढ़े लिखे कारोबारी अफराद और अंग्रेज दौर में कायम होने वाली बेहतरीन तर्ज तामीर की हामिल इमारतें कराची के हुस्न को दुबाला करती हैं। कराची में कारोबार की अगर बात की जाए तो सदर का नाम सबसे पहले जहन में आता है। एक जमाना था कि सदर पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इलाका था जहाँ बैनुल अक़वामी मयार के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और उसके साथ साथ एम्बेसीज भी हुआ करती थीं। ये सभी इलाके में वाक़े है। कल की एल्स्टन स्ट्रीट और आज की ज़ेब-ओ-निसार स्ट्रीट। एल्स्टन स्ट्रीट वो मशहूर सड़क थी कि जहाँ बेहतरीन शॉपिंग की जाती थी। कॉफी हाउसेस भी यहाँ मौजूद थे और आला तर्ज की दुकानें जहाँ कपड़ों से लेकर जूतों तक हर चीज इंतहाई कीमती और आला मयार की हुआ करती थी। इस सड़क पर बैरूनी दुनिया से आने वालों का बेपनाह रश हुआ करता था। यही वजह है आज भी अगर आप किसी गैर मुल्की से कराची के बारे में पूछें तो आपको एल्स्टन स्ट्रीट का जिक्र करते हुए दिखाई देगा। पाकिस्तान को बने हुए 64 साल हो गए हैं और कराची तरक्की की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका है। एल्स्टन स्ट्रीट, जिसे 1970 की दहाई में ज़ेब-ओ-निसार स्ट्रीट कहा जाने लगा है, इसकी अहमियत में कोई कमी नहीं आई है। जोग्राफियाई लिहाज से एल्स्टन स्ट्रीट की बड़ी अहमियत है। एक तरफ उसके शारे फैसल है तो दूसरी तरफ उससे मुल्हिक बोरी बाजार और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाक़े है। यही वजह है कि आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां कारोबार के लिए ज़ेब-ओ-निसार स्ट्रीट की अहमियत को समझती हैं। ये कराची की सबसे पुरानी मार्केट है, 60 ईयर्स ओल्ड तकरीबन। बहुत पुरानी स्ट्रीट है और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ पर मार्केट में कस्टमर्स का। गो के पाकिस्तान में आर्ट और आर्किटेक्चर को पहुँचने वाले नुकसान ने इस सड़क का भी पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ भी अक्सर अंग्रेज दौर में कायम होने वाली इमारतों को गिराकर शॉपिंग सेंटर्स कायम हो गए हैं। अब भी कुछ ऐसे इदारे हैं जो पुरानी तर्ज तामीर की अहमियत को समझते हैं। ऐसा ही एक नाम बोरजान शूज का है, जिन्होंने कराची में हाल ही में ज़ेब-ओ-निसार स्ट्रीट पर अपना नया आउटलेट कायम किया है। कराची जो कि पाकिस्तान का दिल है, उसकी ये एक मेन आर्टरी है, शाहराह है जिस पे ये दुकान है और मैं समझता हूँ कि हम बोरजान के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, उसकी अचीवमेंट है कि उसने एक बहुत अच्छी कंपनी बोरजान को स्टार्ट करने का उसको मौका मिला। बोरजान शूज का नाम पाकिस्तान में कोई नया नाम नहीं, जो अब तक 65 आउटलेट कायम कर चुके हैं। बोरजान की कराची में ये तीसरी आउटलेट है और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस शॉप को मिला के हमारी 65 आउटलेट्स हो गई हैं और इंशाअल्लाह ताला 2015 तक बोरजान की पूरे पाकिस्तान में जो हमारा विजन है वो 100 आउटलेट्स करने का है। बोरजान के रहनुमा असूलों में से एक बहुत ही अहम असूल है जो है मुआशरे को वापस देना। मुआशरे को वापस देने का जो रहनुमा असूल है हमारा, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ज़ेब-ओ-निसार स्ट्रीट कराची की ये इस आउटलेट का इंतखाब किया है। इस आउटलेट को पुराने तरीक़ों और मॉडर्न टेक्निक्स के ज़रिए दोनों को हमने यहाँ पर कंबाइंड किया है और इस तरह हमने इस बिल्डिंग के मुख्तलिफ़ हिस्सों को रीस्टोर किया है। बल्कि रीस्टोर के साथ साथ हमने इसका जो कुछ जो खोया हुआ मकाम था इस बिल्डिंग का, वो हमने इसको वापस दोबारा दिया है। कामयाबी मिली है इस एक्सपेरिमेंट की हमें और कस्टमर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है। कराची ऐसे बड़े शहर में हम लोग इस तरह की चीज़ें चाह रहे थे कि इस बहुत ही यहाँ के कस्टमर जो हैं उनको एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। क्वालिटी हो या खूबसूरती, मर्द हजरात और औरतों के शूज और एसेसरीज में बोरजान अपनी एक अलग पहचान रखता है। बोरजान डेफिनेटली एक फैशन फॉरवर्ड जैसे इनका स्लोगन भी है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि एक रीजनेबल प्राइस पे आपको बेस्ट फैशन में जो एक इन फैशन है ऑल ओवर वर्ल्ड, उस हिसाब से आपको एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इतने रीजनेबल प्राइस पे आपको दुनिया के साथ लेके चल रहा है फैशन की वर्ल्ड में। बोरजान ने जब कराची में ज़ेब-ओ-निसार स्ट्रीट का इंतखाब किया तो ये भी हो सकता था
कि वो अपने आउटलेट के लिए हासिल करदा अंग्रेज दौर में कायम की गई इमारत को गिराकर एक जदीद शोरूम कायम करते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी एज ए आर्किटेक्ट मेरे लिए कि एक बहुत ही हिस्टोरिक बिल्डिंग थी और उसमें एक जो फिलॉसफी होती है कि एक सेंस ऑफ वंडर था, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग थी और एज ए प्रोफेशनल मेरे लिए बड़ी अट्रैक्टिव बिल्डिंग थी। आप ये कह सकते हैं कि एक आर्किटेक्ट के लिए इट्स ए ड्रीम प्रोजेक्ट कि एक ऐसी उसे बिल्डिंग दे दी जाए जो बहुत आर्टिस्टिकली इंटरेस्टिंग भी हो और हिस्टोरिकल भी हो। बोरजान की तरफ से जब हमें बुलाया गया, ये ड्राइंग दिखाई गई इस शॉप की, तो पहले तो शौक हुआ कि यार ये कैसी ड्राइंग है कि मतलब इसको सीलिंग भी नहीं बनानी, वॉल पैनलिंग भी नहीं करनी और विदाउट टच वॉल को टच किए हुए हमको सारा काम करना है। तो बहरहाल ये चैलेंज था हमारे लिए, हमें भी देखने में अच्छा लगा कि यार करते हैं इसको, कैसा होगा ये काम। फिर इमरान साहब ने हमें ड्राइंग दिखाई और समझाई भी। उसके बाद शौकत साहब हैं, उनका तजुर्बा हमें बहुत ज़्यादा काम आया। इसमें तकरीबन हमें बहुत ही मसले मसाइल आए, पेंट के हवाले से, कलर के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से। तो हमने इस चीज़ को बनाया, कलर को बनाया, हर चीज़ को बनाकर इस्तेमाल किया यहाँ के फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से। ये दूसरे टाइप का प्रोजेक्ट था क्योंकि पहले हम सीलिंग में तारें शारें छुपा लेते थे। इस प्रोजेक्ट में हमें वॉल को भी बचाना था और सीलिंग भी नहीं थी और इनको छुपाने के लिए हमें बहुत दुश्वारी करनी पड़ी और ऐसी लाइटें भी का भी इस्तेमाल किया कि जो बिल्कुल एंटीक टाइप की हूँ, इस बिल्डिंग से मैच करती हूँ। बोरजान मैनेजमेंट ने ये सोचा कि पुरानी इमारत को अपनी असली हालत में रखते हुए ही अंदरूनी तब्दीलियों के जरिए पुरानी और जदीद तर्ज तामीर के मिलाप से एक खूबसूरत शोरूम तख्लीक किया जाए। ये हमने रात दिन अनथक मेहनत के बाद ये पूरा हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था। मेन फिलॉसफी यही थी कि एक मैसेज कम्युनिकेट किया जाए कि एक हिस्टोरिक बिल्डिंग के साथ किस तरीके से आपने डील करना है, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होना चाहिए। इसी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए बोरजान का ज़िबनसा स्ट्रीट का ये आउटलेट कदीम और जदीद तर्ज तामीर की एक खूबसूरत तस्वीर है। यही वजह है कि कराची में वाक़ई बोरजान का ये आउटलेट खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ है। राइटिंग की बहुत अच्छी होती है और इनके शूज़ एक तो बहुत अच्छे होते हैं, डिज़ाइंस बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत यूनिक से डिज़ाइंस होते हैं और बाकियों के पास इतने अच्छे डिज़ाइंस नहीं होते। यहाँ पे जो है बहुत अच्छी कलेक्शन है शूज़ की, मर्दाना और लेडीज़ के, हर तरह के टेस्ट को कैटर करने के लिए। इवनिंग वेयर है, कैजुअल वेयर है, सैंडल्स हैं, फ्लैट जूते हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन है। डिज़ाइंस वगैरह, शूज़ वगैरह के, सैंडल चप्पल वगैरह बहुत अच्छे हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है शूज़ वगैरह। सो आई थिंक सो पीपल हैव मस्ट विजिट इन बोरजान इन सदर। बोरजान शॉप पे आए हैं आज, यहाँ पे आके मतलब बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के जूते और शूज़ हैं। वैरायटी काफ़ी नज़र आ रही है और पहले भी करते हैं, बहुत जल्द से काफ़ी चीज़ें खरीदी हैं ना, जूते वगैरह काफ़ी बहुत अच्छे होते हैं, तो इस वजह से अभी दोबारा भी आए हैं। सबसे बेस्ट बात यह है यहाँ के लिए कि कोई भी एज ग्रुप के लिए, आप हर एज ग्रुप के लिए, चाहे इधर स्मॉल हो या यंग हो या फिर कोई भी हो, हर वैरायटी मौजूद है यहाँ पर और बहुत कैजुअल भी है, फॉर्मल भी है और बहुत न्यू आउटलेट इन्होंने यहाँ पे शो की है। मिलेनियम में भी इनके आउटलेट में विजिट कर चुका हूँ, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट आउटलेट। वैरायटी भी अच्छी है, इसके अलावा जो यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, ताउन भी कर रहे हैं, प्राइस भी मुनासिब है। दीगर कारोबारी इदारों के लिए भी बोरजान की ये काविश तारीफ का बाइस बनी हुई है। तरक्की की राह में आगे बढ़ने के लिए अपनी तारीख, सकाफत और शनाख्त को याद रखना बहुत जरूरी है। अपनी आने वाली नस्लों को अपने माजी और तारीख से आशना रखने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जदीद इमारतें अपनी जगह, मगर पुरानी और कदीम इमारतों की अहमियत को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन इमारतों की खूबसूरती को बरकरार रखकर न सिर्फ हम इसे अपनी आने वाली नस्लों को मुंतकिल कर सकते हैं, बल्कि सयाहों को भी मुतवज्जे कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में सयाह उन मुल्कों और इमारतों को देखना पसंद करते हैं जिनका ताल्लुक कहीं न कहीं तारीख के हवालों से जाके मिलता हो। हमारा ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही कामयाब रहा है और हमें कराची के कस्टमर से बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है, क्योंकि दुकानें तो हर शख्स बनाता है, जो बिज़नेस कर रहा है वो हर शख्स शॉप्स बनाता है,
لیکن اس کا کریڈٹ ٹوٹلی بورجان کو جاتا ہے کہ جس نے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم کو جو بالکل تباہ ہو رہی تھی یہ بلڈنگ، اس کو ریسٹور کیا، بلکہ اس کے مختلف حصوں کو ہم نے انہینس کیا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے، رات کو اس کی لائٹنگ کی ہے. تمام چیزوں کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ بورجان ہماری اس کمپنی کو جاتا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا اس بلڈنگ کے باقی تمام لوگ موجود ہیں جو ڈفرینٹ بینکس ہیں، ڈفرینٹ شاپ کیپر ہیں، وہ اس انیشیٹو کے اندر شامل ہوں اور اس بلڈنگ کو ایز اے کولیکٹیو ایفرٹ لے کے اس کے تمام حصوں کو دوبارہ سے ریسٹور کریں. اس طرح ہم سب مل کے ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں اور یہ الٹیمیٹلی ایک اچھا پاکستان بنانے میں ہمیں سب کو مددگار ثابت ہوگی.